मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संविधान के जिस बुनियादी ढांचे वाले फैसले पर उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाए थे, उसी पर अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें उसे अब रास्ता बताने वाला ध्रुव तारा बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कॉलेज सिस्टम को लेकर एक बार फिर घमासान जारी है और बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ध्रुव तारा के समान करार दिया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत ध्रुव तारे की तरह है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक नॉर्थ स्टार है जो आगे का रास्ता जटिल होने पर मार्गदर्शन करता है। यह संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन करने वालों को एक निश्चित दिशा देता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन और निश्चित दिशा दिखाती है। उनकी टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने 1973 के केशवानंद भारतीय मामले में ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था। धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। मुंबई में नानी ए पालकीवाला स्मृति व्याख्यान देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए बदलते समय के साथ संविधान के पाठ की व्याख्या करने में निहित है। उन्होंने कहा कि हाल में दशकों के नियमों का गला घोटने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक लेन देन का समर्थन करने के पक्ष में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शन करती है और संविधान की व्याख्या करने वालों और कार्यान्वयन करने वालों को उस वक्त एक निश्चित दिशा देती है जब आगे का मार्ग जटिल हो। हमारे संविधान की मूल संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्च कानून का शासन, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उभरती विश्व अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा दिया है और कंपनियां अब सीमा पर नहीं रुकती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सरकार को सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए अपनी कानूनी और आर्थिक नीतियों को बदलने और विकसित करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि हम उस समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जब एक जरूरी फोन हासिल करने के लिए आपको एक दशक तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार अपनी कार खरीदने में भी अधिक समय लगता था। हम पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रण के समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। समय समय पर हमें अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए नानी पालिकावाला जैसे लोगों को अपने हाथों में मशाल पकड़ने की आवश्यकता होती है। नानी ने हमें बताया कि हमारे संविधान की एक निश्चित पहचान है जिसे बदला नहीं जा सकता। पालकीवाला और उनके कई प्रमुख मामलों के बारे में बात करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह संविधान में निहित मूल पहचान और मूलभूत सिद्धांत को संरक्षित करने के सबसे आगे थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की थी और अगर कोई प्राधिकरण संविधान के संशोधन करने के संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो हमें यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। ऐसे में अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पहले उपराज्यपाल का बयान और अब सीजेआई बोल रहे हैं कि ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखा देती है संविधान के मूल संरचना। न्यायिक व्याख्यान के साथ इसकी पहचान जो है हुई है। तो साफ तौर पर जो जुबानी जंग है कॉलेजियम को लेकर लगातार जारी है, लगातार बयानबाजी की जाती है, लगातार चीज़ों को लेकर कहा जाता है। अब मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भी कहा कि संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखने के बदलते समय के साथ उसकी व्याख्या करने के एक न्यायाधीश का कौशल निहित है। उन्होंने कहा कि जब आगे का रास्ता कठिन हो तो भारतीय संविधान
की मूल संरचना अपने व्याख्याओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन करती है और उन्हें दिशा देती है। नानी ए पालखीवाला मेमोरियल में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत के कानूनी परिदृश्य में हाल के दशकों में कड़ी नियमों को हटाने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने और वाणिज्य लेन देन का समर्थन करने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। नागरिकों से संवाद के साथ हुए भारतीय संविधान की पहचान, सीजेआई ने कहा कि भारतीय संविधान की पहचान जो है संविधान के साथ नागरिकों के संवाद के माध्यम से विकसित हुई है और न्यायिक व्याख्या के साथ हुई है। एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए बदलते समय के साथ संविधान के पाठ की व्याख्यान करने में निहित होता है और इसे उन्होंने कहा कि ध्रुव तारे की तरह ये दिशा हमें देती है। ध्रुव तारे की तरह हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, जब हम फंस जाते हैं, रास्ता जटिल होता है, तो हमें बताती है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। उन्होंने कहा जब आगे का रास्ता पेचीदा होता है तो ये ध्रुव तारे का काम करती है। हमारे संविधान का मूल ढांचा या दर्शन संविधान के सर्वोच्च कानून का शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित है। उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रों के बीच की सीमा मिटा दी है। राष्ट्रों के बीच की सीमा, सीजेआई ने कहा कि उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा दिया है और कंपनियां अब सीमा पर नहीं रुकती। उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में भारत के कानूनी परिदृश्य में भी गला घोटने वाले नियमों को हटाने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। तो साफ तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जो पहले कोर्ट की तरफ से कहा भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी तरीके की बयानबाजी सरकार के मंत्रियों से कहिए कि बचे, क्योंकि जब वो ऐसे पद पर रहते हैं और इस तरीके से अगर बयानबाजी देते हैं तो इससे गलत मिसाल लोगों के पास जाता है। इस तरीके की कोई बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद जगदीप धनखड़ कहिए, राष्ट्रपति कहिए, उपराष्ट्रपति कहिए, ओम बिरला कहिए, तो इन सभी ने कहीं ना कहीं कॉलेजियन सिस्टम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके को लेकर, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कॉलेजियन सिस्टम कहिए या फिर ज़्यादा छुट्टियां होने के बाद वो हमेशा सवाल उठाए और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोर्ट भी इन मुद्दों को कहते हुए, सीजेआई भी इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के बयान के बाद अब तुरंत सीजेआई का ये बयान आया है, जहां पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके बयान से साथ उन्हें जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ का भी बयान आया था जहां पर उन्होंने केशवानंद भारती केस को एक इसमें जिस तरीके से फैसले लिए गए थे उसे उन्होंने कहा कि इससे वो संतुष्ट नहीं है, सारी चीज़ें वो कह रहे थे। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ जी का बयान आया है, जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ध्रुव तारे की तरह संरक्षण हमारे लिए काम करती है। जब रास्ता जटिल हो जाता है तो ये हमें रास्ता दिखाती है, हमें बताती है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो हमारा मार्गदर्शन करती है और इसे लेकर इस तरीके से चीज़ें वो अपने व्याख्यान कर रहे हैं। तो बता दें, कॉलेजियन सिस्टम को लेकर लगातार इसके अब राजनीतिक मुद्दा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाकर, इस मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास करती रहती है। खासकर कांग्रेस के कई सारे नेता सामने आए, कभी जयराम रमेश तो कभी पी चिदम्बरम ने से लेकर कभी कपिल सिब्बल ने इन मुद्दों को लेकर विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो बीजेपी को घेरने का प्रयास किया, मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया। और उनका मानना है कि इस तरीके से ये कह रहे हैं कि केंद्र का प्रतिनिधि होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी अपना कंट्रोल जमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी कानून मंत्री कहिए या बीजेपी की तरफ से हमेशा खारिज किया गया। उन्होंने कहा न्यायपालिका सबसे ऊपर है, हम बस थोड़ा बदलाव चाहते हैं। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, क्या कहा है सीजेआई चंद्रचूड़ ने और इसे किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।